सेटअप में अब जो आप देखना चाहें वो है। हाँ, मतलब वो उस तरीके का होता है, आप जैसे कहते हैं ना कि आज जिसकी जैसी पोजीशनिंग जिसकी उसको जैसी वैसी पोजीशनिंग दिखना है, जिसकी जैसी पोजीशनिंग है। हाँ। आज राजा बाबू डॉक्टर बने हैं, है ना वो दुग्गल साहब, उन्होंने मिक्स कर दिया दोनों पिक्चरों को। वो आज दुग्गल साहब, वो राजा बाबू आई थी उस, आपको याद हो, उसमें वो सारी फोटो लगाता है कि वो बोले कि ये राजा बाबू वकील की उसमें, ये राजा बाबू डॉक्टर के उसमें, बोले तुम्हारे राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं, बोले 5वीं में 5 बार फेल। तो सेटअप वैसा है हमारा, आप जैसे मर्जी देखना चाहें, जिस चश्मे को आप ग्रीन चश्मा पहनेंगे तो सेटअप ग्रीन दिखेगा, रेड चश्मा पहनेंगे तो रेड दिखेगा। मैं तो न्यूट्रल चश्मा पहनता हूँ, तो इसके लिए मैं तो न्यूट्रल होकर बात करूँगा। DIS की करीब करीब 8,000 करोड़ की बाइंग है, पूरी की पूरी FI की सेलिंग को उन्होंने कॉम्पनसेट किया है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, FI के नंबर्स ना अभी भी समहाउ उस लेवल के नहीं है जो नवंबर दिसंबर में उनके होते थे ना, 60-60 हज़ार करोड़ के जो टर्नओवर होता था, अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं हम। खैर एनीवे, जो भी है, फैक्ट तो ये है कि जितनी बड़ी रैली उतनी FIs और सेलिंग करने वाले हैं इस मार्केट में। अच्छा, दूसरी चीज़ पोजीशनिंग पर आ रही है आप। पोजीशनिंग इंडेक्स फ्यूचर्स की कल पोजीशनिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। कल FIs ने लॉन्ग और शॉर्ट, ये अच्छा 28 नवंबर के बाद सबसे बड़ी सेलिंग। इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये देखिए ओवरऑल पोजीशनिंग है अभी क्लाइंट की और FIs की, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें कल इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, क्लाइंट्स ने कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों काटे, FIs ने कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जोड़े। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है कल का, और इसको मैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश की। इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ, छोटा सेल नंबर है 458 करोड़ का, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में बड़ी बाइंग है करीब करीब 3,900 करोड़ की। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे, कल भी, परसों भी हमने देखा था बैंक निफ्टी में बाइंग हुई थी, कल भी बैंक निफ्टी में छोटी सही बाइंग हुई है 89 करोड़ की। निफ्टी में सेलिंग है, वो आपको टेबल में दिखाई देगा अब कि 2 दिन में आप देखें निफ्टी में सेलिंग है, लेकिन बैंक निफ्टी में माइनर बाइंग है। तो जो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं वो शायद बैंक निफ्टी में क्रिएट किए जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो जब से बैंक निफ्टी की वीकली ख़त्म हुई है, थोड़ा नया इक्विलिब्रियम आया है। और होता क्या है, अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं कल का इंटरडे चार्ट दिखाता हूँ आपको ICICI बैंक का और HDFC बैंक का। एक तरफ कैश मार्केट में सेलिंग हो रही है और अग्रेसिव सेलिंग हो रही है FIs की, लेकिन स्टॉक्स कल ICICI बैंक के देखिए आप किस तरीके से बंद हुआ, और दूसरी तरफ आप एक और आप स्टॉक देखिए HDFC बैंक का। बेसिकली क्या होता है ना, जब और स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी बाइंग हुई है और बैंक निफ्टी लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। अरे ये सब डेटा पॉइंट्स को अगर आप ऐड करें ना, तो बैंक निफ्टी में ना अब अगले कुछ दिन तक आपको इस तरीके के मूव्स मिलते रहेंगे। किसी दिन 800 ऊपर, किसी दिन 900 नीचे, किसी दिन 1200 ऊपर, किसी दिन 1200 नीचे, ये सब होता रहेगा। ये जब मैं बैंक निफ्टी की डिटेल स्ट्रेटजी पर आऊँगा तो बताऊँगा इसको मैं। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये बेसिकली जो जब से वो वीकली ख़त्म हुई है और मंथली ऑप्शंस, इसमें जो बड़े FI एल्गो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ अब एक रास्ता निकाला कि कैसे उससे अब प्रॉफिट किया जाए। और इसमें बैंक निफ्टी में काफ़ी हद तक इंडेक्स मैनेजमेंट अब आप पीक पर होते हुए देखेंगे। ये 2 स्टॉक्स जो है ना, ICICI बैंक और HDFC बैंक, इसमें आप काफ़ी इस तरीके के मूव्स देखेंगे। किसी भी मूव को ट्रेंड समझने की गलती मत करिएगा, बस बेसिकली बात ये। खैर एनीवे, अब बाकी के सेटअप पर आते हैं। FIs की पोजीशन जैसे हमने डिस्कस किया, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड हुए। और अब लॉन्ग शॉर्ट जो ग्राफ है आपकी स्क्रीन पर आएगा, कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ से नॉर्मली रैली आती है। कल एक रैली आई, लेकिन अब वो टिकेगी, यानी फर्स्ट साइन है इस ग्राफ के स्टेबल होने के। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो अभी भी करीब करीब 3 लाख शॉर्ट्स हैं FIs के, 16% लॉन्ग पोजीशनिंग है। इंडिया वेक्स कल थोड़ा कूल ऑफ हुआ, 3% कूल ऑफ हुआ, 15.47 पर आया। पुट कॉल रेशो थोड़ा बढ़ा, 0.86 पर आया वर्सेस 0.72। बैन में एक सब्सटीट्यूशन हुआ, एंजल बैन में आया, मनापुरम बैन से बाहर गया। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स उतने ही रहे बैन में, लेकिन स्विच हो गया बेसिकली, एक इन एक आउट। ओके।